मैं राना फराज नून साहब का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने आज हमें दावत दी कि सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर उनसे उनकी बात भी सुने, जो उनकी सोच है उससे भी आगाह हों। मैं तो हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि पाकिस्तान को इजाफी सूबों की ज़रूरत है, और हमने अवाम पाकिस्तान के मंशूर में ये बात रखी है कि इजाफी सूबे बनने चाहिए। और अगर इजाफी सूबे से किसी को एतराज़ है तो जहाँ सूबे बन सकते हैं वहाँ सूबे बन जाएं, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं उनको आप छोटा करें, ताकि अवाम के मसाइल उन वहीं पर हल हो सकें। ये मुमकिन नहीं है कि साउथ पंजाब के जो स्कूल हैं वो लाहौर से चलें, वो पॉलिसी लाहौर में बने। ये जो मामलात हैं ये मुकामी सतह पर हल होने चाहिए। लोकल गवर्नमेंट की बात होती है तो लोकल गवर्नमेंट का भी तरीक़ाकार बन सकता है। ये जो हमने माजी में पंजाब असम्बली ने रेजोल्यूशन पास किया था कि एक साउथ पंजाब का सूबा होगा और एक भावलपुर का सूबा होगा, इस पर सारी जमातों ने इत्तफाक किया, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। एक अशोई के तौर पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर ऑफिस बनाए गए, लेकिन वो मामलात का हल नहीं है कि आप यहाँ पर एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो जाए या एडिशनल आईजी हो जाएं, लेकिन आखिरकार जो इख्तियारात हैं वो सूबे के पास ही हैं जी। और ये पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में सूबे की डिमांड है, और ये भी हमें समझना चाहिए कि बहुत से इलाकों में नए सूबों को शक और शुबे की बुनियाद पर देखा जाता है। इसलिए इसका एक मुस्तकिल हल ज़रूरी है, और मैं और हमारी जमात इस बात की मुकम्मल तौर पर कायल है कि जहाँ भी अवाम की डिमांड हो इजाफी सूबे बनने की, ये सूबे बनने चाहिए। इलाके की तरक्की के हवाले से, किसी तअस्सुब के हवाले से नहीं, किसी और हवाले से नहीं, इलाके की तरक्की अवाम के मसाइल के हल के लिए। और यही पाकिस्तान की जो आज पाकिस्तान को रिफ़ॉर्म ज़रूरत है। आज पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके हर निज़ाम में रिफ़ॉर्म ज़रूरी है, जिसमें ये सूबों का क़याम, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का क़याम, चाहे वो आप सूबे ज़िले की सतह पे बना दें या डिवीज़न की सतह पे बना दें, ये सब चीज़ें मुमकिन हैं, आइन के अंदर मुमकिन हैं, और ये हमें करनी चाहिए। क्योंकि जहाँ भी अवाम की आवाज़ हो, जिसको आपने कबूल किया हो और उसकी आप नफ़ी करें, तो फिर मामलात ख़राब होते हैं। हमने ये माजी में भी देखा है, तारीख़ भी हमें ये सबक देती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जो लीडरशिप है, हम तो अपनी आवाज़ जो नून साहब की गुजारिशात हैं, हमारी आवाज़ उसमें शामिल है, लेकिन हमें इसके लिए एक कंसेंसस बिल्ड करना है, और इसको एक अक्रॉस द बोर्ड ये अपनी सियासी मामलात को अलहदा करके अवाम के मुफाद के लिए ये फ़ैसले हमें करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के कम ही वज़ीर-ए-आज़म में जेल नहीं जाते, ये उस जो ओहदा है उसका हिस्सा है कि आए एक न दिन आप जेल ज़रूर जाएंगे, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो आज जो पीटीआई ये कहती है, ये हमारा एक ही नुक्ता है कि इमरान खान साहब को जेल से निकाले, तो कोई ऐसी बात नहीं। तरबियत अच्छी होती है जेल में, हमने भी काफ़ी अर्सा गुजारा, सब ने गुजारा है, कोई ऐसी क़यामत की बात नहीं है। दूसरी जो बात है कि हम सियासत में क्या चाहते हैं, कहाँ पर सियासत को देखते हैं, रास्ता क्या है। रास्ता इफ़हाम व तफ़हीम का है। सियासत नफ़रत नहीं हो सकती, सियासत दुश्मनी नहीं हो सकती, सियासत मुल्क के मुफाद, अवाम के मुफाद के लिए होती है। तो हमें इसी हवाले से चीज़ें देखनी चाहिए, झूठे केस नहीं बनाने चाहिए। और ये सबके साथ हुआ है ना, नई बात नहीं है। जिस मुल्क में उस मुल्क का साबका वज़ीर-ए-आज़म भी जाली केसों से महफूज ना हो, उसको इंसाफ ना मिले, वो साल साल जेलों में पड़ा रहे, तो फिर वहाँ पर आम आदमी को इंसाफ क्या मिलेगा? लोग ये सवाल करते हैं। तो ज़रा बड़ी एहतियात के साथ हमें ये काम करने चाहिए। अगर आपके पास सबूत है, आप इल्ज़ाम लगाएं, चार्जशीट करें, डे टू डे बेसिस पे इसकी ट्रायल करें और सज़ा दें या एक्विट करें। ये जो आप जेल में डालने के लिए झूठे मुकदमे बनाते हैं, बाद में पता चलता, मेरे खिलाफ एक केस था वो 9 साल लैब में चलता रहा, अभी 2 केस ख़त्म हुए हैं, 5-5 साल वो चलते रहे।
ना कभी कोई आया, ना कभी कोई सबूत आया, लेकिन अखबारात भरे होते हैं। तो ज़रा हम ये सोचें कि हम कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ। इंसाफ का निज़ाम जब इस मुल्क के उन लोगों को जो हर शख्स के सामने होते हैं उनको इंसाफ नहीं दे सकेगा तो आम आदमी क्या तवक्को रखेगा। ये बयानियों में कुछ नहीं है, बयानिए सब के ख़त्म हो चुके हैं। आज कौन सी जमात है जिसके पास हुकूमत नहीं है? आज अवाम को हुकूमत करके दिखाते क्यों नहीं है? ये देखें मेरी केबी की हुकूमत देखें कितनी ज़बरदस्त चल रही है, अवाम के मसाइल हल कर रही है। पंजाब की हुकूमत कर रही है, सिंध की हुकूमत कर रही है, वफाक क्या क्या कर रहा है। आज तो सारी हुकूमतें नाकाम हैं, सारी सियासी जमातें नाकाम हैं। तो ये बयानिए और ये जो झूठे जो आप स्लोगन पैदा करते हैं, इससे कुछ नहीं मिलता। ना मुल्क का कुछ होता है, ना अवाम का कुछ होता है। असर उस वक़्त होता है जब आप इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करते। आज भी आपको मुख्तलिफ तरफ से आप पे दबाव आया है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जब भी आप अपने मुल्क के अंदर ऐसे मुकदमे दर्ज हों जिसको कल ह्यूमन राइट से मुंसलिक किया जाए, तो आप उसमें ज़्यादा एहतियात बरतते हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उन मुकदमात, उन ट्रायल्स के अंदर, और कानून के तकाजे पूरे होने चाहिए। हम बदकिस्मती से हमेशा उजरत में रहते हैं और ये चीज़ें भूल जाते हैं और नुकसान आखिरकार मुल्क का होता है। दोनों की तरबियत होती है। जो करने वालों को भी सोचना चाहिए कि आप हमारे करने से मुल्क का क्या नुकसान होता है, और जिसके साथ होता है उसको भी तरबियत हासिल करनी चाहिए कि मैं दूसरों के साथ ये काम नहीं करूँगा। हम ये सबक नहीं सीखते हैं, हम बार बार उसी गलती को दोहराते हैं जो माजी में होती रही। सियासी हैसियत शामिल हो जाएंगी। हमने पहले जमात के अंदर सलाहियत बनानी है, हमने बनाई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात में हर शोबे, मुल्क के हर शोबे पर हम बात कर सकते हैं। हमारे पास उसका प्रोग्राम है, हमने विजन डॉक्यूमेंट दे दिया है, और ग्रास रूट सतह पर हम जमात बना रहे हैं। ये पक्की पकाई जमात नहीं है जो 40-50 इलेक्टेबल लेके आती है और खड़ी हो जाती है। तो ये इंशाल्लाह ग्रास रूट से जमात होगी, हर ज़िले में हम उसकी प्रेजेंस होगी और अवाम के पास जाएंगे अपने पैगाम लेकर। हमने 35 साल मुल्क को दिए हैं, पूरी ज़िंदगी दी है, काम किया है, और अल्लाह के करम से सब ने कोशिश कर ली है, लेकिन 3 साल जेल में भी गुजारे हैं, वो सब वक्त गुजर गया। तो अब हमने मुल्क को कुछ देना है। अगर मुल्क मुश्किल में हो और हम घर बैठे रहें, इक़्तिदार की कुर्सियाँ ढूंढते रहें, तो वो सियासत नहीं होती। इसलिए बिल्कुल आप आराम से इस बात को बैठें कि हम वो रवायती जमात नहीं है जो इक़्तिदार ढूंढने के लिए अपने ज़मीर का सौदा कर लेगी, जो अपना ईमान बेच देगी। हम वो लोग नहीं। नवाज शरीफ साहब मेरे लीडर रहे हैं 35 साल। मैंने जब मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया छोड़ा, मैंने उनको उस वक्त बता दिया था 1 साल पहले कि मैं नहीं चल सकूँगा साथ। तो बाइज़्ज़त तरीके से मैंने वो अलहदगी इख्तियार की, इलेक्शन लड़ा भी नहीं। तो अब मेरा हक़ है कि मैं अपनी सियासत जो मैं मुल्क के लिए मौजूद समझता हूँ वो करूँ। ये मेरी ज़ात की बात नहीं है। मैं आज भी उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तमाम मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप की रिस्पेक्ट करता हूँ। नवाज शरीफ साहब से ज़ाती ताल्लुक़ भी है जो मुझे, इसका मैं एहतराम करता हूँ, और उनकी अपनी जमात है जो उस जमात के सदर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मुल्क के लिए वो काम करेंगे। आज उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मियाँ नवाज शरीफ साहब की है कि वो बाहर निकलें और मुल्क के मसाइल को हल करें। आज ये निफाक नहीं चल सकता, इस निफाक को ख़त्म करना है। आपने इस मुल्क में को जोड़ना है, ज़ख्म और मरहम रखना है। जिस मुल्क में गोली चल जाए दारुल हुकूमत के अंदर और बेगुनाह लोग शहीद हो जाएं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शख्स जो सलाहियत रखता हो, जो मुल्क के लिए काम करना चाहे, जो एक बेहतर सियासत करे, जिसकी शोहरत अच्छी हो, इंटेग्रिटी हो, जमात सबके लिए ओपन होती है।